नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। चलिए बात कर लेते हैं आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में, जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। वो है क्या, बायोडाटा। जब आप केवीएस के इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको एक बायोडाटा जो इंटरव्यू ले रहा होता है पैनल, उसको आपको देना पड़ता है, जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती है और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही जो पैनल होता है, वहाँ पर जो इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं वो आपसे क्वेश्चन वहाँ पर बनाते हैं या फिर आपसे पूछते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और चलिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, क्या क्या आपको भरना है, किस किस तरीके से आपको भरना है। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं बायोडाटा किस तरीके से भर सकते हैं आप केवीएस के एग्ज़ाम में, मतलब केवीएस के इंटरव्यू में जाने से पहले जो बायोडाटा आपको भरना पड़ता है वो कहाँ पर किस तरीके से कैसे भरते हैं, चलिए जान लेते हैं। ठीक, तो पहला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पोस्ट वाला ऑप्शन। पोस्ट मतलब पोस्ट, यहाँ पर क्या भरना है आपको, यहाँ पर वो चीज़ भरनी है जिस पोस्ट के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। आप पीआरटी हो सकता है, वो प्राइमरी टीचर हो सकता है, टीजीटी हो सकता है या फिर पीजीटी हो सकता है या फिर कोई अन्य पोस्ट जिसके लिए भी आपने फॉर्म फिल किया है, उसको इस पोस्ट को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद अपना रोल नंबर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, और आपकी जो कैटेगरी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जनरल से हैं तो जनरल लिखेंगे, ओबीसी से हैं तो ओबीसी लिखेंगे। ठीक, एससी एसटी या फिर किसी अदर कैटेगरी से हैं तो आप इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, तो कैटेगरी हो गया, रोल नंबर हो गया, पोस्ट हो गया। ठीक, उसके बाद आ जाता है फिर यहाँ पर फर्स्ट वो, उसके पहले लिखेंगे आप अपना नाम। ठीक, फिर उसके बाद आता है एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब वो एड्रेस लिखेंगे। अगर मान के चलिए अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो आपको जो लेटर वगैरह आएगा वो इसी एड्रेस पर पोस्ट होगा, तो आप इस एड्रेस को बहुत ही ध्यान से भरना। ठीक, तो चलिए ये हो गया एड्रेस वाला कॉलम। फिर उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, जो भी आपकी जन्म तिथि होगी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर उसके बाद फादर्स या फिर हस्बैंड नेम, अगर आपकी शादी होगी, अगर आप महिला हैं तो आप हस्बैंड का नेम लिख सकती हैं या फिर अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिख सकती हैं। ठीक, अगर शादी नहीं हुई तो अपने पिताजी का नाम, अगर शादी होगी तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद मोबाइल नंबर आपको लिखना होगा आप। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर 6 नंबर पर ईमेल आईडी, आपकी जो ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वो चीज़। ठीक, उसके बाद जो एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको लिखनी होंगी वो 12th के बाद लिखनी होंगी। क्या, 12th के बाद वाली, मतलब बिगिनिंग फ्रॉम 2 लेवल। ठीक, तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले ये लिख रहा है आपको, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक, यहाँ पर जो है डिग्री, जो भी आपने डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट क्या है, बीएड डीएलएड वगैरह जो भी आपने किया है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कौन सी ईयर में पास किया है। ठीक, उसके बाद टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब जितने मार्क्स आपने पाए हैं, जितने भी नंबर आपने पाए हैं, उसके बाद यहाँ पर लिख करके, अब मान के चलिए आपने 55 नंबर पाए हैं, अब एक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, और कितने में से पाए हैं, 100 में से पाए हैं, मतलब 100 में से लिए हैं, तो क्या है यहाँ पर इस तरीके से स्लैश लगा करके यहाँ पर लिख देना है, मतलब 100 में से 55 मार्क्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। कौन से कॉलम में, इसमें। ठीक, कॉलम नंबर 4 जो है, सीरियल नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पहले पर मतलब पहली इन्फॉर्मेशन में पहले लिखेंगे सीरियल नंबर। ठीक, उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे तो वहाँ पर सेकेंड सीरियल नंबर डालेंगे इसमें, इस वाले उसमें। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज मार्क, कितना परसेंटेज मार्क्स था वो जो आपने अचीव किया था। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट ऑफर्ड, क्या सब्जेक्ट ऑफर्ड किए गए थे, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, मतलब कितने साल का कोर्स था वो, बीएड था तो कितने साल का था, मंथ में आपको लिखना है, यहाँ पर कितने मंथ में लिखना है, मतलब कितने मंथ का था। ठीक, कितने महीनों का था। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको लिखनी है, बोर्ड आपको यहाँ पर लिखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन से बोर्ड से आपने यहाँ पर लिखा था, मतलब कौन से बोर्ड से आपने वो आपकी क्वालिफिकेशन है वो कहाँ से थी। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद पे मैट्रिक्स लेवल या फिर पे बैंड विद ग्रेड पे, मतलब अगर यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस, आपका कोई एक्सपीरियंस है, मान कर चलिए कि अगर आपने कहीं पर पहले पढ़ाया हुआ है तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी कि किस तरीके का, मतलब क्या ग्रेड पे आपको मिलता था, मतलब कितने सैलरी वहाँ पर थी आपकी, कितने साल का एक्सपीरियंसेस है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर लिखना होगा। ठीक, पोस्ट क्या थी आपकी, आपको देख रहे होंगे पोस्ट क्या थी, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसका नेम क्या था। ठीक, सेंट्रल बॉडी थी, गवर्नमेंट बॉडी थी, किस तरीके की थी, पीरियड कब से कब तक का। ठीक, फ्रॉम मान के चलिए 2019 से लगे थे आप, 2022 तक काम किया तो वहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2019 टू 2022। ठीक, पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस रहा। फिर पे मैट्रिक्स लेवल, मतलब क्या आपको वहाँ पर सैलरी मिलती थी। ठीक, ये सभी चीज़ें वहाँ पर लिख देनी है। ठीक, शॉर्ट नोट, यहाँ पर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो
8 नंबर पर जो है ये शॉर्ट नोट समथिंग शायद 50 वर्ड्स में आपके लिए लिखने के लिए बोलेगा ये। और आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है कि इसमें क्या लिखना है आपको, जिस भी पोस्ट के लिए आप जिस भी पोस्ट के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपने अंदर जो जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक, वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। देखिए यहाँ पर जो जो चीज़ें लिखनी है वो सच्ची लिखनी है। ऐसा नहीं कि हवा में लिख कर, मतलब हवा में ही लिख कर आ जाए कि मैं तो बहुत ईमानदार हूँ या फिर वो चीज़ है वो, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है। जो जो चीज़ें आप में सच्चाई में आपको लगती है वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको फिल करनी है, ठीक। एक शॉर्ट नोट लिखना है कि एक ऐसा नोट लिखना है जिससे कि एक बहुत ही इंप्रेशन, मतलब एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाए उस पैनल पर, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं एनी स्पेशल अचीवमेंट। अगर आपका कोई स्पेशल अचीवमेंट है तो वो आप यहाँ पर संलग्न कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं, ठीक। सिग्नेचर करने हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद डेट यहाँ पर लिख देनी है, ठीक। उसके बाद बात करें सर्विस विजिलेंस सर्टिफिकेट, यहाँ पर जो सर्विस की था उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक। तो यही थी इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद ओबीसी, हाँ, ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में आप बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि अवेयर रहना, इसके बारे में जान लेना कि कहाँ से किस तरीके से कैसे बनवाना है, ठीक। अगर बनवा लिया तो ठीक है, अगर ना बना है तो बनवा लीजिए समय से पहले ही, ठीक। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी इन्फॉर्मेशन लाऊँ तो आप कमेंट में लिख दीजिए, ठीक। तो क्या है, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए शायद, कुछ सेंट्रल और स्टेट लेवल का कुछ है शायद इसमें, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट है कुछ ओबीसी से रिलेटेड कुछ है बेटर, ठीक। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारे आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को जो केवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में है। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारे आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाले वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।